नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपको बताने वाला हूं। तो जिन जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं, तो आज की क्लास आप देख लीजिए। आपको बहुत ही आसानी से समझाऊँगा कि आप अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, इंग्लिश नहीं आता पढ़ना तो इस तरीके से सीखे पढ़ना। कैसे सर? आप यहाँ पर देखिए बच्चों कि हर शब्द में आप देख रहे होंगे MIS लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? MIS। तो बच्चों अगर किसी भी शब्द में, दुनिया का कोई भी शब्द हो, उसमें अगर MIS लिखा हुआ है तो उसे आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। MIS अगर किसी भी शब्द में लिखा रहे तो उसे आप मिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिस। ठीक है, यही आपको पढ़ना है। जैसे हम पढ़ के देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, मिस ही पढ़ा जाता है। जैसे MIS को हमने बताया मिस, उसके बाद LEAD लिखा है तो इसे हम पढ़ेंगे लीड, तो इसे पढ़ा जाता है मिसलीड। क्या पढ़ते हैं बच्चों? मिसलीड। MIS मिस, LEAD लीड, मिस लीड। समझ में आया? तो MIS को क्या पढ़ेंगे? मिस। MIS को क्या पढ़ेंगे? मिस। READ को पढ़ेंगे रीड। ये लिखा है मिस रीड। क्या लिखा गया है? मिस रीड। ठीक है, मिस रीड। उसके बाद MIS को पढ़ेंगे हम मिस, और FIRE को पढ़ेंगे फायर, तो इसे हम पढ़ेंगे मिस फायर। क्या पढ़ेंगे? मिस फायर। MIS को पढ़ेंगे मिस, FIRE को पढ़ेंगे फायर। लिखा गया है मिस फायर। उसी तरीके से MIS को पढ़ा जाएगा मिस, और PRINT को हम पढ़ेंगे प्रिंट। यह लिखा है मिस प्रिंट। क्या लिखा गया है? मिस प्रिंट। ठीक है, तो MIS को क्या पढ़ते हैं? मिस। जैसे हमने पढ़ा मिस लीड, मिस रीड, मिस फायर, मिस प्रिंट। बच्चों आपको समझ में आ गया? MIS को क्या पढ़ना है? मिस पढ़ना। किसी भी शब्द में अगर आपको दिखता है तो MIS, इससे बहुत सारे शब्द बने होते हैं, तो आपको कहीं भी MIS दिखे तो उसे आपको मिस पढ़ देना है। ठीक है, चलिए अब अगला तरीका देखते हैं। यहाँ पर देखिए हर शब्द में UN लिखा है, तो क्या हम इसे उन पढ़ेंगे? उन, UN को उन पढ़ेंगे? नहीं। UN अगर किसी भी शब्द में रहे तो उसे आपको अन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अन। बिल्कुल, आपको अन पढ़ देना है। जैसे पढ़ के देखते हैं। UN से हम पढ़ेंगे अन, और KIND को पढ़ते हैं काइंड, तो यह लिखा गया है अनकाइंड। क्या लिखा गया बच्चों? अनकाइंड। ठीक है, UN को पढ़ेंगे अन, KIND को काइंड। लिखा गया है अनकाइंड। UN को पढ़ेंगे अन, FIRE को पढ़ेंगे फायर। यह लिखा गया है अनफायर। क्या लिखा है? सॉरी, अनफेयर। FAIR को हम पढ़ते फेयर। यह लिखा है अनफेयर। क्या लिखा गया है? अनफेयर। UN को पढ़ेंगे अन, SAFE को पढ़ेंगे सेफ। SAFE को सेफ। यह लिखा है अनसेफ। क्या लिखा गया बच्चों? अनसेफ। उसके बाद UN को हम पढ़ेंगे अन, और ABLE को पढ़ेंगे एबल। यह लिखा है अनएबल। ठीक है बच्चों, अनएबल। तो UN को आपको क्या पढ़ना है? अन पढ़ना है। जैसे अनकाइंड, अनफेयर, अनसेफ, अनएबल। समझ में आया? आगे अब देखिए अगला तरीका, तीसरा तरीका क्या है बच्चों? RE यहाँ पर लिखा हुआ है हर शब्द में। देखिए RE, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? पहले आप बताइए फिर मैं आपको बताऊंगा। RE को अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसे रे पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? रे। RE से रे। ठीक है, लेकिन इसे आपको रे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसे आपको री पढ़ना है। क्या पढ़ना? RE को री पढ़ेंगे। ठीक है, यही आपको पढ़ना है। जैसे RE से पढ़ेंगे री, और SET को सेट। यह लिखा है रीसेट। क्या लिखा गया है? रीसेट। ठीक है, रीसेट। उसी तरीके से RE को पढ़ेंगे री, और FUND को पढ़ेंगे फंड। यह लिखा है रीफंड। FUND को फंड, और RE को री, तो लिखा है रीफंड। उसके बाद RE को पढ़ेंगे री, और PAINT को हम पढ़ेंगे पेंट। यह लिखेंगे रीपेंट। क्या लिखा गया है? RE से री, PAINT को पेंट। लिखा गया है रीपेंट। ठीक है,
रिपेंट। उसके बाद आर ई को पढ़ेंगे री और टी यू आर एन को पढ़ेंगे टर्न, यह लिखा है रिटर्न। क्या लिखा है बच्चों? रिटर्न। ठीक है, तो आर ई को आपको क्या पढ़ देना है? री पढ़ देना है, जैसे रीसेट, रिफंड, रिपेंट, रिटर्न। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आप अंग्रेजी को बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका क्या है? अब यहाँ पर देखिए हर शब्द में NON लिखा हुआ। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर आपको हमेशा देखने को मिलेगी, जिससे आपकी अंग्रेजी इम्प्रूव हो। ऐसा आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ जिससे आपका केवल समय खराब हो, टाइम खराब हो और आपको कुछ सीखने को ही ना मिले। ऐसी वीडियो आपके लिए नहीं बनाता हूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर देखिए हर शब्द में NON लिखा हुआ है, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? NON अगर किसी भी शब्द में रहता बच्चों तो इसे आप नान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नान। ठीक है, जैसे NON को पढ़ेंगे नॉन और STOP को पढ़ेंगे स्टॉप। यह लिखा गया है नॉन स्टॉप। क्या लिखा गया है? नॉन स्टॉप। ठीक है, NON को नॉन, STOP को स्टॉप, लिखा नॉन स्टॉप। NON को पढ़ेंगे नॉन और STICK को पढ़ेंगे स्टिक, तो यह लिखा नॉन स्टिक। क्या लिखा गया है? नॉन स्टिक। समझ में आया? उसके बाद NON को हम पढ़ेंगे नॉन और FAT को पढ़ेंगे फाइट, यह लिखा है नॉन फाइट। क्या लिखा गया है? नॉन फाइट। NON को नॉन, FAT को फाइट, यह लिखा है नॉन फाइट। NON को नॉन पढ़ेंगे, ISSU को पढ़ेंगे ईशू, यह लिखा है नॉन ईशू। क्या लिखा गया है? नॉन ईशू। तो NON को आपको क्या पढ़ना है? नॉन, जैसे नॉन स्टॉप, नॉन स्टिक, नॉन फैट, नॉन ईशू। आगे देखिए अब अगला लिखा है SUB, तो यहाँ पर देखिए हर शब्द में SUB लिखा है। तो अगर किसी भी शब्द में SUB लिखा रहे बच्चों तो उसे आप सब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सब। शुभ नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ना, शुभ। इसे आपको सब पढ़ देना है। ठीक है, जैसे SUB को पढ़ेंगे सब और WAY को पढ़ेंगे वे, तो यह लिखा है बच्चों सब वे। क्या लिखा है? सब वे, सब वे। समझ में आया? उसी तरीके से SUB को हम पढ़ेंगे सब और SET को पढ़ेंगे सेट, यह लिखा है सब सेट। क्या लिखा है? सब सेट। SUB को सब, SET को सेट, लिखा है सब सेट। SUB को पढ़ेंगे सब और ZER को पढ़ेंगे, ZERO को पढ़ेंगे ज़ीरो, लिखा है सब जीरो। क्या लिखा है? सब जीरो। SUB को सब और PER को पर, यह लिखा है सब पर। ठीक है, तो SUB को आपको क्या पढ़ना है? सब, जैसे सब वे, सब सेट, सब जीरो, सब पर। ठीक है, समझ में आ गया? यह भी तरीका आपको समझ में आया? आगे देखिए अब आगे लिखा है OVER, तो इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसे आपको पता होगा कि हम इसे ओवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओवर। तो बिल्कुल इसे आपको ओवर ही पढ़ना है यहाँ पर भी। जैसे देखिए OVR को क्या पढ़ेंगे? ओवर। जैसे OVER तो इसे पढ़ेंगे ओवर। और क्या लिखा है? HEAT तो इसे पढ़ेंगे हीट, इसे पढ़ा जाएगा ओवर हीट। क्या पढ़ेंगे? ओवर हीट। OVER को ओवर, HEAT को पढ़ेंगे हीट, यह लिखा गया है ओवर हीट। समझ में आया? उसके बाद OVER को पढ़ेंगे ओवर, OVER को ओवर और FLOW को पढ़ेंगे फ्लो, यह लिखा गया है ओवर फ्लो। क्या लिखा है? ओवर फ्लो। उसी तरीके से OVEREAT तो इसे हम पढ़ेंगे ओवर ईट, OVER को ओवर, EAT को ईट, यह लिखा है ओवर ईट। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे ओवर ईट। OVERUSE तो इसे हम पढ़ेंगे ओवर यूज। क्या पढ़ेंगे? ओवर यूज। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे ओवर यूज। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यह तरीका अच्छा लगा होगा, पढ़ने का तरीका, कुछ नया चीज़ आपको सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किएगा तो कर लीजिए। आपको इस तरीके से और भी ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।